अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका सलीम मिर्ज़ा। ख्याल था कि मैं आपसे तंज़ो मज़ाह और अपने बारे में मज़ेदार बातें करूँगा, लेकिन कल राह वाली कैंट गुजरावाला में एक हादसे ने मुझे कुछ ऐसी बातें करने पे मजबूर कर दिया जो हमारे इस माशरे से और हमारे रोज़मर्रा से जुड़ी हुई है। उस हादसे में कल 12 लोग जल गए और इस दुनिया से चले गए। वो 12 लोग नहीं थे, वो 12 खानदान थे। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि हम उन 12 लोगों को बचा सकते थे, नहीं बचा सके, लेकिन आइंदा ऐसे हादसों से बच सकते हैं। ये हादसे हमारे अदारों की ज़रा सी गफलत और ट्रांसपोर्टर के बेतहाशा लालच की वजह से होते हैं। आप और मैं, हम में से अक्सर इन वैगनों में सफ़र करते हैं और हादसे का बायस बनने वाला वो सिलेंडर हमारे पाँव के नीचे पड़ा होता है। हम इस गैस सिलेंडर को जो हमारे पाँव के नीचे पड़ा होता है ज़रा सी भी अहमियत नहीं देते। हम अपनी रूटीन में उसे घर में इस्तेमाल होने वाली गैस समझते हैं और ये सोचते हैं कि अगर इसमें ज़रा सी भी लीकेज हुई तो हमें बू आएगी, हम निकल भागेंगे, हम बच जाएंगे। अखबारात भी अमूमन हमें सही बात नहीं बताते, वो भी अपनी खबरों में यही कहते हैं कि गाड़ी में गैस का सिलेंडर फट गया था। मैं आप लोगों की ये गलत फहमी दूर करना चाहता हूं कि गैस का सिलेंडर फटता नहीं है, ये लीकेज होती है। और ये लीकेज सड़क पर चलती हुई गाड़ी के किसी हल्के से दचके से भी हो सकती है, किसी मुसाफिर के पांव से भी हो सकती है। उसकी वजह वो पाइप होता है जो सिलेंडर से इंजन की तरफ जा रहा होता है और अमूमन उस पाइप के या तो जोड़ लीक हो जाते हैं या उसको ठोकर लगने से उसका कोई ना कोई जोड़ खुल जाता है, जिससे ये लीकेज पैदा होती है। ये लीकेज घर की गैस की तरह नहीं होती, क्योंकि हमारी गली में 8 PSI प्रेशर होता है। अक्सर आपने मीटर लगते हुए देखा होगा, जब वो खोल के चेक करते तो आपकी तेज़ आवाज़ आती है, वो सिर्फ 8 PSI की आवाज़ होती है। लेकिन ये जो गैस सिलेंडर गाड़ी में होता है इसमें 3600 PSI का प्रेशर होता है। और इसमें इतनी गैस होती है कि मैं ऐसे सादा ज़बान में समझाऊँ तो एक 5-6 अफराद के घर की गैस का बिल 200-250 रुपये आता है। अगर हम इसको उस पर मल्टीप्लाई करें तो एक सिलेंडर में कम से कम एक घर की, एक 5-6 अफराद के घर की 10 महीने की गैस होती है। यानी वो आप 10 महीने में इस्तेमाल कर सकते हैं जितनी गैस उस एक सिलेंडर में होती है। और ये लीकेज इतनी शदीद होती है 3600 PSI प्रेशर पे कि इसको आग लगने के लिए किसी भी बैरूनी चिंगारी या शोले की ज़रूरत नहीं होती। इसकी लीकेज का प्रेशर ही इतना ज़्यादा होता है कि ये इंसानों को भागने या सोचने का मौका नहीं देता। इसका अंदाज़ा आपको मैं एक वाक़या सुनाता हूँ, उससे लगा सकते हैं कि मैं एक CNG स्टेशन पे खड़ा था, नया नया बना था वो। उस पर गाड़ी आई, उस गाड़ी में
2 मियाँ बीवी और 3 बच्चे थे। शौहर गाड़ी को फिलिंग पे लगा के खुद स्टोर से कुछ खरीदने चला गया। इतने में उसकी अंदर गैस की लीकेज हो गई। वो आवाज़ इतनी शदीद और मकरू थी कि चूँकि वो सीएनजी नया नया बना था, उसका स्टाफ भाग गया। मैं वहीं खड़ा था और मुझे इस मामले में थोड़ा बहुत इल्म था, तो मैं भाग कर गाड़ी के करीब गया और मैंने उसके दरवाजे खोल दिए। उसके अंदर बिल्कुल सफ़ेद रंग के बादलों की तरह गैस इकट्ठी हो गई थी। मैंने दरवाजे खोले, वो बच्चे और खातून बाहर नहीं निकल पा रहे थे। मैंने उनकी आंखों में, उनके मुंह में, उनकी हर जगह पे गैस चली गई थी। तो मैंने उनको खींच खींच के बाहर फेंका। ये सारा अमल 10 सेकंड से 15 सेकंड में हुआ। और आपको सुन के हैरानी होगी कि वो सिलेंडर 3 मिनट तक मुसलसल चीखता रहा और लीक होता रहा। किसी या तो अल्लाह ताला की रहमत देखिए और उसका फजल देखिए कि उस गाड़ी को आग नहीं लगी, वरना मैं उस बात का तसव्वुर भी नहीं करना चाहता वहाँ पे जो कुछ हो सकता था। ये जो कल वाक़या हुआ है जिस पे 12 लोग जान से गए, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। ऐसे सान है, हम इससे पहले भी भुगत चुके हैं और मुझे लगता है हम भुगतते रहेंगे। गुजरात में स्कूल के बच्चों की वैन तो आपको याद होगी, जिसकी टीचर बच्चों को बचाते हुए पारी की, बच्चे भी गए। इसी तरह मुल्तान रोड पे होने वाला वाक़या जो हम सब ने यूट्यूब पर देखा, जलती हुई वैगन, उसमें बच्चे, लोगों की बेबसी जो बचाना चाहते थे, ये हम देख चुके हैं। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। कानून नाफिज करने वाले 1-2 दिन तक सिलेंडरों की पकड़ दकड़ करेंगे, फिर उनकी इंस्पेक्शन, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के नाम पे ट्रांसपोर्टरों से भत्ता वसूल किया जाएगा और फिर हम सब भूल जाएंगे, उसी सिलेंडर पे बैठे हुए होंगे और इसी वैगन में सफ़र कर रहे होंगे। मेरे प्यारों, मरना तो हम सब ने है, लेकिन हम जीते जी जलकर मरने से खुद को, दूसरों को बचा सकते हैं। अगर हम किसी ऐसी वैगन में सफ़र ना करें जिसमें सिलेंडर लगा हुआ हो, उससे ना सिर्फ उतर जाए बल्कि किसी करीब तरीन पुलिस, मोटरवे पुलिस को उसकी निशानदेही भी करें। मुमकिन है इस तरह हम अपने अलावा दूसरे लोगों को बचा सकें ऐसी कर्बनाक मौत से जो कोई भी मरना पसंद नहीं करता। तो मैं समझता हूँ कि मेरा मकसद था आपको पैगाम देना। प्लीज़ इस बात को समझिए कि वो आपके कदमों में पड़ा हुआ सिलेंडर इतना बेज़रर नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। और अगर वो फटने वाला होता या फटता तो वैगन इस तरह ना होती जिस तरह आपको दिखाई दे रही है। वो बम नहीं है, वो आग है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आप लोगों को अपना पैगाम समझा दिया है। मैं इतनी संजीदा गुफ्तगू आपसे करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं उदास हूँ उन 12 लोगों के लिए और उन 12 घरानों के लिए। मैं उनके गम में शरीक हूँ। आप भी कोशिश कीजिए कि आइंदा ऐसा ना हो। अल्लाह।